टेट 2026 लास्ट मिनट टाइम टेबल। अब हम क्या करें, एफडी सब्जेक्ट को हम कैसे तैयारी करें। तो यदि आप यूपी टेट 2026 पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि अब टाइम बहुत कम बचा है और बहुत कुछ अभी बाकी है, बहुत सारा सिलेबस हमें कंप्लीट करना है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट टाइम में अब हमें हर सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है, कौन से सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, कितना हमें किस सब्जेक्ट को टाइम देना है, क्या चीज़ें हैं जो हमें छोड़नी है ताकि इस समय में अधिक से अधिक स्कोर कर सकें हम। और यदि आप इस स्ट्रेटजी को ईमानदारी से फॉलो करते हैं गाइस, तो ऑनेस्टली बता रही हूँ कि आपका स्कोर भी बढ़ेगा और आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कर लेंगे। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, जिससे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड कर सकूँ। एंड कुछ लास्ट मिनट्स में मुझे टिप्स भी देना है, तो उसको मिस मत कर देना। सो गाइस, चलो हम स्टार्ट करते हैं कि अब लास्ट मिनट में हमें क्या क्या करना है पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए। हमें कोई न्यू PDF नहीं पढ़ना है, हमें कोई न्यू बैच नहीं लेना है, हमें किसी न्यू बुक्स को नहीं पढ़ना है। मीन्स टू से अब हमारे पास जो है वही हमें रिवीजन करना है, प्री वाईक्यू प्रैक्टिस करना है और उन्हीं का हमें मॉक लगाना है। और जो भी हमारे पास हमारे नोट्स हैं वही इम्पोर्टेंट हमें नोट्स, मतलब हमें शॉर्ट्स नोट्स बनाकर उन्हीं को रिवाइज करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि टाइम टेबल को हमें कैसे डिवाइड करना है। तो देखो, मैं 6 में डिवाइड करूंगी, बट यहाँ मैंने 5 लिखा है। मीन्स टू से मैंने 5 स्लॉट में टाइम टेबल को बांटा है। आप 5 स्लॉट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस समय क्या पढ़ना है, वो चीज़ें मैं बताऊंगी। एक स्लॉट मैंने छोड़ कर रखा सेकंड पेपर के लिए, और ये 5 स्लॉट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है आपको। ओके, तो चलिए 5 देखो, स्लॉट का मतलब होता है हमें टाइम मैनेज कैसे करना है। टाइम मैनेज यदि हम मॉर्निंग टाइम में पढ़ रहे हैं, आफ्टरनून में पढ़ रहे हैं, डे में पढ़ रहे हैं, या फिर हमें सिर्फ और सिर्फ 5 बोलो तो मुझे ऐसे 5 आवर्स निकालने हैं, जिससे मैं अब लास्ट टाइम बहुत अच्छे से स्टडी करूं और मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो देखो, जैसे फर्स्ट स्लॉट में हम पढ़ते हैं, तो फर्स्ट स्लॉट में हमने क्या पढ़ा, मुझे CDP पढ़ना है और फर्स्ट स्लॉट मैंने CDP का रखा है। CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी। ओके, जो हमारे पेपर 1 में भी आएगा एंड हमारे पेपर 2 में भी हमारी हेल्प करेगा। सिलेबस सिमिलरली है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, बस प्राइमरी में थोड़ा कम आता है एंड जूनियर में थोड़ा अपर लेवल आता है। बट यदि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो पेपर 1 एंड पेपर 2 के CDP सेम ही है। तो CDP में हमें लर्निंग थ्योरीज पर ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा हमें थ्योरीज पर ध्यान देना है। थ्योरीज किस किस की, प्याजे, वाइगोत्स्की, स्केनर, थॉर्नडाइक, अल्बर्ट बंडूरा, इन सब की थ्योरीज हमें पढ़ना है। थ्योरी से जो क्वेश्चंस बने हैं वो हमें पढ़ना है। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि पर हमने क्वेश्चंस पढ़ना है, अल्बर्ट बंडूरा ने। एंड जो हमारे जो इंटेलिजेंस की जितने भी थ्योरीज हैं उनको हमें पढ़ना है, किसने क्या कहा है, थ्योरी का IQ लेवल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ना है हमें कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, किस बच्चे को हमें कैसे एजुकेशन देनी है, तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हमें पढ़ना है। कुछ हमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पढ़नी है। ये डिसेबिलिटीज़ का मतलब होता है यदि बच्चा सुन नहीं सकता तो वो कैसे पढ़ेगा, बच्चा देख नहीं सकता तो कैसे पढ़ेगा, यदि वो अच्छा लिख रहा है तो वो क्या है, या फिर अच्छा लिख नहीं सकता। डिसेबिलिटीज़ का मतलब है कि आप बच्चा परिपक्व नहीं है तो फिर किस एबिलिटी में आएगा। जबकि हमें इंक्लूसिव एजुकेशन से पढ़ाने तो कुछ हमें लर्निंग डिसेबिलिटी से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो ये जो थ्योरीज, ये जो 4 टॉपिक्स मैंने बताए हैं ना, ये प्री वाईक्यू में इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई थी इससे काफ़ी टाइम पहले कि यूथ पब्लिकेशंस बुक्स मैंने बताई थी, तो आपको बताया भी था मैंने कि देखो क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं लिख कर ही आपको समझा देती हूँ। फिर हिंदी सेकंड स्लॉट, चलो मैंने फर्स्ट स्लॉट में ये चीज़ें कंप्लीट कर ली, सेकंड स्लॉट आ जाता है हमारे हिंदी में हमें क्या पढ़ना है। तो हिंदी में हमें देखो, वैसे सब लोग पता है क्या सोचते हैं कि हिंदी बहुत ईजी है और हम ईजी कर लेंगे, बट फिर जब ईजी है तो हमारे 25+ मार्क्स क्यों नहीं आ पाते। तो देखो हमें क्या क्या पढ़ना है हिंदी में, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बता रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बता रही हूँ। जो चीज़ एग्जाम में आनी है उन पर ही फोकस करो। संधि से क्वेश्चंस आते हैं, ये कौन सी संधि है, संधि है ब्रज संधि है, अयादी संधि है, कौन सा समास है, समास से क्वेश्चंस आते हैं, मुहावरे आते हैं,
विलोम शब्द आते हैं, कुछ पर्यायवाची भी आते हैं एंड कुछ अलंकार भी आते हैं। पर्यायवाची शब्द का नहीं मैं बोल सकती हूँ, पता नहीं कौन सा आ जाए क्या आ जाए, लेकिन ये कुछ सिमिलर चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, जैसे संधि, समास, मुहावरे, विलोम शब्द एंड अलंकार। ओके, फिर आ जाते हैं हम फिर इसके बाद हमें क्या करना है, प्रैक्टिस सेट करना। पैसेज, पैसेज के लिए बस थोड़ा सा वेट करो, पैसेज के लिए भी मैं बता ही दूंगी लास्ट में कि पैसेज की प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो इसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको लास्ट वीडियो में। वीडियो जैसे जैसे लास्ट होगी मैं पैसेज भी बता दूंगी कि कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, फिर स्लॉट आ जाए, स्लॉट हमारा थर्ड स्लॉट है। देखो हमने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड स्लॉट में हमें क्या पढ़ना है इंग्लिश में। इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम है कि इंग्लिश बहुत वीक है, कैसे क्या होगा, तो देखो टेंस पर फोकस करना है आपको, नरेशन पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, कंजक्शन पढ़ना है, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना है। बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपको नहीं दिए हैं कि आप ये सब पढ़ लो, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि देखो टेंस से क्वेश्चन कैसे आएगा कि बताओ ये प्रेजेंट टेंस में लिखा है, इसका पास्ट बनाओ, और ये पास्ट है तो उसका फ्यूचर बनाओ, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। नरेशन में भी बोल देगा कि डायरेक्ट है तो उसका इनडायरेक्ट बनाओ, वॉइस से भी एक दो क्वेश्चंस आ जाए कि एक्टिव से पैसे बनाओ। तो आर्टिकल आ गया, ए एन द कहाँ लगेगा, द कहाँ आएगा, प्रीपोजिशन आ सकता है, ऑन, इन, द, ये सारे प्रीपोजिशन हो गए, अप, डाउन, राइट, एंड कंजक्शन आ सकता है। आ नहीं सकता, ये आते ही हैं, ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इनसे, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक्स बताएं कि आप टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कॉम्प्रीहेंशन और पैसेज प्रैक्टिस तो फिर आपको करनी है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। पैसेज की प्रैक्टिस के बिना आप नहीं कर पाओगे सर, पैसेज तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पैसेज हमारा 15 मार्क्स का आता है। प्रोज एंड पोइट्री वही सेम हिंदी में भी है, तो ये पैसेज हमारा मार्क्स बोलो मैं मार्क्स को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगा। ये हमारे पैसेज, यदि हमारे पैसेज से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सही हो जाते हैं ना, तो फिर ये कि क्वालिफाई करने के जो मार्क्स होता है ना, क्राइटेरिया, वो बहुत जल्दी कवर हो जाता है। तो पैसेज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इस पैसेज को भी मैं समझाऊंगी। अब आ जाते हैं हम मैथ्स पर। चलो भाई, मैथ्स में हमें क्या पढ़ना, बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड होती है कि मैथ्स मेरी बहुत वीक है, बट मैं फिर भी कहती हूँ 5 सब्जेक्ट में से यदि आप 4 भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना, तो भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। एक बात और बता देती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पूरे सब्जेक्ट में से जैसे 30 का क्वेश्चन है आपका, मान के चलो आपका 30 है तो आपके 15 आना ही चाहिए, ऐसा इट्स नॉट कंपलसरी। यदि आपके एवरी सब्जेक्ट में 20 या 20 प्लस भी आ रहे हैं ना, तो भी आज आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई मार्क्स सिर्फ 90 प्लस है, और SC ST OBC के लिए 82 है। ओके, अब मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, चलो 4 स्लॉट है, 4 स्लॉट का समझ लो। हमें परसेंटेज पढ़ना है, रेशियो पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है। ये मैथ्स के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, राइट। चलो स्लॉट 5 पे आ जाते हैं हम। अब हमें 5 स्लॉट में क्या पढ़ना है, EVS। EVS हमारा लास्ट सब्जेक्ट बचा EVS। EVS में हमें क्या पढ़ना है, फूड के बारे में पढ़ना है, फैमिली पढ़ना है, वाटर पढ़ना है, प्लांट्स पढ़ना है, एनिमल्स पढ़ना, कुछ हमें एनवायरनमेंट पढ़ना है और कुछ हमें सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। यहाँ मेंशन नहीं कर पाई, बट आप एक बार देख लेना। फूड कौन सा फूड है, ये कुछ विटामिन्स आ जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आता है। फेस्टिवल से क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके, एंड कोई आपको डेट भी पूछ सकता है कि बताओ विश्व पर्यावरण दिवस कब था। तो इस तरीके के EVS में क्वेश्चंस बनते हैं, प्राइमरी में ज़्यादा टफ नहीं आता है। बट बस जैसे फैमिली है, कौन सी फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली होती है, कितनी सारी फैमिलीज हमने पढ़ी है, वाटर्स के बारे में हमने पढ़ा है, प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा है, माउंटेन्स के बारे में हमने पढ़ा है, एनिमल्स के बारे में, ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हमने पढ़ रखी हैं अपने। तो आप EVS में ये सारे चैप्टर पढ़ना, क्योंकि इन चैप्टर से बार बार क्वेश्चंस आते हैं। और एक दो मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगी ना, उसमें मैं आपको एक दो प्री-वाईक्यू भी बता दूंगी कि प्री-वाईक्यू से देखो कैसे क्वेश्चंस आए। जो मैंने चीज़ें बताई हैं क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि मैं जो आपको समझा रही हूँ वो प्री-वाईक्यू के थ्रू ही बता रही हूँ, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं ना, इनसे क्वेश्चंस बार बार आए हैं। यूपी टेट में क्वेश्चंस बार बार इन चैप्टर से रिवाइज हुए हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से कर लेना। चलो सेकंड जो लास्ट वाला स्लॉट है हमारा 6 स्लॉट, यानी सोशल स्टडीज़। अब इसको मैं साइंस भी बोल सकती हूँ, किसी का पेपर 2 साइंस भी हो सकता है या फिर सोशल स्टडीज़ भी हो सकता है, तो दोनों के बारे में बताऊँगी। सोशल स्टडीज़ में आपको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी पढ़नी है, और ये तो मैंने देखो पहले ही बता दिया था कि कैसे और कहाँ से पढ़ना है। एक चीज़ और सुन लो मेरी ध्यान से, यदि सच में बहुत अच्छे से तैयारी कर ही रहे हो और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम और लगा सकते हो, तो एक बार
आप एक बार आप हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी को डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाएगा, और जो भी चीज़ आप डिटेल में पढ़ोगे ना वो आपकी लाइफ टाइम काम आएगी। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी को मैं सच बताऊँ गाइस, ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ी है, एंड जो यूपीपीएससी वाली जो मैराथन्स होती हैं हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, मैंने वो सारी पढ़ी है, चाहे वो 12 घंटे की हो या फिर वो 12 घंटे की 2-3 हो, मैंने सारा पढ़ा, इसलिए मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छे से पता। और मैं भी यही चाहती हूँ कि आप एक बार हिस्ट्री को बहुत डीप में पढ़ लेना, जिससे आपको बार बार ना पढ़नी पड़े चीज़ें। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी के लिए चैनल सजेस्ट कर दिया है मैंने, वहाँ से आप देख लेना। और ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास तो प्रीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, जितने भी प्रीवाईक्यू हैं, और आप मॉक लगाइए। इसके बाद लॉन्ग वीडियो का फॉर्मेट मैंने आपको बता ही दिया है कि आप एक बार पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो अच्छे से, पॉलिटी पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, इकोनॉमिक्स एक बार पढ़ लो, आपको बार बार इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऑनेस्टली गाइस, यदि इस टाइम टेबल जो मैंने बताया है, यदि आप इसके अकॉर्डिंग सच में तैयारी कर लेते हैं तो गाइज 101% बोल रही हूँ एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। बस आपको टाइम देना है और ऑनेस्टली के साथ चीज़ों को कवर करना है, और ईमानदारी के साथ, फोकस के साथ आपको स्टडी करना है। सारे सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझा दी हैं, किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस आते हैं एंड किस टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। राइट, आई होप गाइस कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड पैसेज के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं शॉर्ट्स बना के पैसेज भी अपलोड कर दूंगी, तो शॉर्ट्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा। ओके, अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को लंबा ना कर, तो मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। एंड अब कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा। हाँ, साइंस रह गया, राइट, साइंस के लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनका ही बेसिक पढ़ लीजिए आप, तो इनसे भी हो जाएगा। आपके पास रूसेंट बुक हो या फिर कोई भी बुक हो, उससे भी पढ़ सकते हो आप। एंड जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं टीचर्स, उनको बस देखो, एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको। देखो, बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पर, मैं देखो ये तो नहीं कहूँगी कि कोई टीचर्स गलत पढ़ाते, क्योंकि टीचर्स कभी गलत नहीं पढ़ाते, टीचर्स सारे अच्छा पढ़ाते हैं। बट हमें किसका ज़्यादा समझ में आ रहा, मैटर ये करता है कि हमें किसकी लैंग्वेज समझ में आ रही। ज़रूरी नहीं है कि 10 टीचर पढ़ा रहे तो हमें 10 की लैंग्वेज समझ में आ रही होगी, बट उन 10 में से हमें एक की लैंग्वेज तो समझ में आ रही होगी, तो बस जिसकी समझ में आ रही है उसका पढ़ना स्टार्ट करो। बार बार चैनल पर स्विच नहीं करना है कि 10 चैनल्स को हमें नहीं पढ़ना है, हमें एक चैनल पर फोकस करना है, एक बुक पर फोकस करना है, और हमें इधर उधर नहीं भटकना है, क्योंकि ये टाइम बहुत प्रीसियस टाइम है गाइस। और अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप 10 चैनल्स को पढ़ो, एक चैनल को फॉलो करो बस। अपने पास जो नोट्स हैं उनको पढ़ो, रिवीजन करो, प्रीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट करो। एंड पैसेज के लिए मैं अभी शॉर्ट्स बना दूंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि पैसेज की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टॉप, मिलते हैं कल किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।